Good morning, class 4th. Today we are going to study lesson 1. आज हम लेसन 1 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ क्लास 3rd से क्लास 4th पहुँचने में। बच्चों, जब आप लोग क्लास 4th में आ गए हैं, आपके थोड़ा कोर्स भी बढ़ा है, आपको ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपको हर वीक में 3 वीडियोस भेजे जाएंगे जिसमें आपके कुछ लेसन एक्सप्लेनेशन रहेगा, कुछ आपको एक्सरसाइजेस रहेगी या एज अ होमवर्क रहेगा जो आपको सॉल्व करना है। तो हर एक वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखेंगे, उसको समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या होमवर्क मिला है, किस टीचर ने आपको क्या होमवर्क दिया है। तो आप बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिएगा और हर दिन आपको नियमित रूप से आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट का वीडियो आया है। मैं अंजलि मिस आपको एसएसटी और इंग्लिश पढ़ाऊँगी और एसएसटी का जो ये आज पहला लेसन आपका शुरू कर रही हूँ, उसको मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है। उस 3 पार्ट में उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। पहला फर्स्ट पेज का अभी कर रही हूँ, फिर सेकेंड वीडियो में आगे के पोर्शन को एक्सप्लेन करूँगी और थर्ड वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करूँगी। तो जो पहला यूनिट है आपका, वो है हमारी कंट्री। ये पूरा बुक आपको हमारी कंट्री, हमारे देश के बारे में ही आपको बताएंगे। और उसमें जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है ना, इट इज़ अ वेरी बिग कंट्री। और इसके जो मेन 4 अलग अलग हम डायरेक्शंस में जाएंगे, तो जो हमने बांटा है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो उसी पार्ट में हम अभी जो फर्स्ट जो लेसन है हमारा यूनिट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है नॉर्दर्न माउंटेन्स। आपको मालूम है, अगर हम इंडिया के मैप को देखेंगे तो हमारा जो इंडिया का जो नॉर्थ साइड बोलना चाहिए, तो वो सबसे ऊपर पार्ट कहलाता है। दिस इज़ नॉर्थ पार्ट, है ना, ऊपर का पार्ट नॉर्थ होता है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स के, और जो नॉर्दर्न माउंटेन्स की विशेषता है वो ये है कि यहाँ माउंटेन्स से भरा हुआ है, घिरा हुआ है। तो इस लेसन में हम नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। मिस रीडिंग कर कर के आपको एक्सप्लेन कर रही है। इसका जो आपको पिक्चर फ़ोटो खींच के आपको भेजेगी मिस, तो उसमें आपको आपको भी रीडिंग करना है बच्चों, और उसको और समझने की कोशिश करना। फिर भी अगर इसके बाद भी आपको डाउट रहता है तो आप मिस से पूछ सकते हैं। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स आपको जो सबसे ऊपर पार्ट में मिलेगा, यहाँ दिया है पहली लाइन, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिजिकल फीचर ऑफ आवर कंट्री इज़ द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ। तो यहाँ जो बोल रहा है, जो सबसे मेन हमारी कंट्री का पार्ट है, वो ऊपर जो हमको ही नहीं, सारे लोगों को, वर्ल्ड के सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। स्ट्राइकिंग फिजिकल फीचर कहला रहा है, जो बाहरी भाग को लोगों को अपना तरफ आकर्षित कर रहा है, वो है ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ। इट सेपरेट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया। और यही वो नॉर्दर्न पार्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, तो ये हमको दूसरे पार्ट से, दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग करते हैं, है ना, इसकी ये विशेषता है। द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ इज फॉर्म्ड बाय द माइटी हिमालयाज। और ये किससे मिलके बन रहा है? यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण ये माइटी हिमालयाज, जबकि हिमालय पर्वत जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में बता रहा है। एंड इट्स एडजॉइनिंग काराकोरम रेंज। इन द ईस्ट, अगर हम इसके ईस्ट साइड में जाएंगे, हिमालयस एक्सटेंड इन वेरियस हिल्स। और
ना ही माउंटेन्स, इसमें हम बहुत सारे हिल्स भी है। आपको माउंटेन्स और हिल्स के बारे में आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि माउंटेन्स भी पहाड़ होते हैं, मगर उनका जो एज रहता है, उनका जो कोना रहता है वो बिल्कुल कटीला रहता है, ऊपर स्टीप रहता है। और हिल्स के बारे में, हिल्स माउंटेन के जैसे इतने ऊंचे नहीं रहते हैं बच्चों, मगर क्या रहता है, वो उससे उनकी हाइट कम रहती है और वो ऐसे कोने के शेप के नहीं रहते, वो उसमें ऐसा एज नहीं बनता है, ऐसा गोल सा कवर रहता है, उसको माउंटेन्स बोलते हैं हम। तो जो यहाँ दिया है कि यहाँ पे हिमालयस में हमको बहुत सी हिल्स भी देखने को मिलती है, जैसे नागा, गैरो, खासी एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी हिल्स के नाम हैं। अब जो हम सबसे पहले जो हम माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे वो है अबॉर्ड ऑफ स्नो एंड माउंट एवरेस्ट। The word Himalayas means abode of snow। यहाँ पे हिमालय का मतलब बता रहे हैं कि क्या होता है। हिमालय का मतलब है abode of snow, हाउस ऑफ स्नो भी बोल सकते हैं हम, है ना, स्नो से क्योंकि ये इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो माउंटेन्स हैं ये पूरे समय यहाँ पे बर्फ़ गिरती रहती है और बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं ये। एंड मोस्ट ऑफ द हाई पीक्स ऑफ द हिमालयाज आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। और देखेंगे हम कि हिमालयस की जितनी भी पीक्स है वो स्नो से, पीक्स मतलब इसका ये आखिरी का पार्ट जहाँ कोना, ये जहाँ माउंटेन्स ख़त्म हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट भी बोलना चाहिए, ख़त्म ऊपर सबसे ऊंची चोटी, वो पूरे तरह से कवर्ड रहती है स्नो से। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, जो सारे माउंटेन्स में जो सबसे हाईएस्ट है वो है माउंट एवरेस्ट और उसकी हाइट है 8,848 मीटर। दिस पीक इज़ इन नेपाल और ये पीक है नेपाल में एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों कि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। Many adventurous men and women have climbed this peak। और यहाँ बता रहे हैं कि जो इंटरेस्टेड मेन और वुमेन है ना, आदमी औरत जो शौकीन है माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, जो पर्वतारोही कहलाते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, है ना, हर एक का उतना शौक नहीं रहता, मगर जो शौकीन लोग हैं जो इस पे चढ़ रहे हैं उनको उन्होंने ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। इट वॉज क्लाइंब फॉर द फर्स्ट टाइम बाय शेरपा तेंजिंग नॉर्गे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड। और जो सबसे पहला इंडियन व्यक्ति था वो है शेरपा तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है, और एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड। तो शेरपा तेंजिंग नॉर्गे इंडियन है और जो एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड वो न्यूजीलैंड के हैं। 1953 में उन्होंने चढ़ाई की थी। ये सबसे ऊंचा पहाड़ हैगा, सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। जो सेकेंड पीक कहलाता है वो है माउंट गॉडविन ऑस्टिन एंड कंचनजंगा। इसको हम कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज K2, है ना, और जो दूसरी सेकेंड नंबर की चोटी है वो है K2, उसका शॉर्ट फॉर्म है कंचनजंगा का K2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी हाइट ये 8,848 मीटर थी, इसकी हाइट है 8,611 मीटर, थोड़ी सी 200 मीटर्स का कुछ डिफरेंस है इसमें। विच इज़ लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज, और ये आती है काराकोरम रेंज में। द थर्ड हाईएस्ट पीक, फर्स्ट आपको माउंट एवरेस्ट मिली, सेकेंड आपको कंचनजंगा मिली K2 के रूप में, और थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया इज कंचनजंगा। फर्स्ट हमको क्या मिला, माउंट एवरेस्ट, दूसरा जो है माउंट गॉडविन ऑस्टिन और थर्ड है कंचनजंगा। इसकी हाइट
इससे भी ये 611 है तो ये 590 कुछ मीटर्स का डिफरेंस है, ये सिक्किम में है। ठीक है। Himalayas extend for about 2005 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और हिमालय की अगर हम दूरी देखेंगे तो इसकी टोटल दूरी 2500 किलोमीटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है। यहाँ पे मिस आपको एक वो दिखा रही है कि इसका जो हम मैप के उसमें देख रहे हैं, ये ऐसे यहाँ से यहाँ देखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो ये पूरा आ रहा है 2500 किलोमीटर्स। It is wider in the west and narrower in the east। और एक और बात है कि जो वेस्ट पार्ट में वाइड है और ईस्ट पार्ट में थोड़ा सा सकरा होते जा रहा है। Himalayas can be divided into 3 parallel ranges according to the height। और हिमालयस के बारे में जो हम हिमालय पर्वत के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, इसको 3 रेंजेस के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग हम बांट रहे हैं। पहला हिमाद्री रेंज और द ग्रेटर हिमालयस, सेकेंड है हिमाचल रेंज और द मिडिल हिमालयस, थर्ड है शिवालिक रेंज और द आउटर हिमालयस। तो ये आपका पहला वीडियो है बच्चों, इसको आपको फिर से रीडिंग करिए और आपका एक छोटा सा होमवर्क दे रही है मिस कि आप हिमालय के बारे में एटलीस्ट 5 पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।